हाँ, तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण पर हम लोग वापस आते हैं और अभी हम लोग देखने वाले हैं प्लेफेयर का अभिगृहित। तो कुछ है नहीं, पांचवी जो अभिधारणा थी यूक्लिड साहब की, उसी का एक अन्य वर्जन है, एक नया वर्जन। ठीक है, बात एक ही है, मात्र ढंग नया है। ठीक है, तो देखो उस बात पर आने से पहले थोड़ा सा पांचवा अभिधारणा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले हम बोलते हैं इसका कथन और कुछ एक कहानी सुनाएंगे, कहानी नहीं, एक छोटा सा रोचक जानकारी देंगे। तो क्या है, तो सुनो। पांचवी अभिधारणा, अपना किताब निकाल लो भैया और सुनते जाओ, या कॉपी। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोर इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोरों का योग मिलकर दो समकोरों से कम हो। तो क्या कहा था, कहा यह था कि यदि दो क्या हो, सीधी रेखा हो, जैसे ऐसे, और ये मान लो ये होगा, ये हो गया दूसरा, ये एल, ये एम, ठीक है, सीधी रेखा है एल और एम, मान लो ए या बी, जो भी तुम मान सकते हो। इन पर कोई एक तीसरी सीधी रेखा जो है वो गिरकर कुछ इस प्रकार समकोर बनाए कि जिस ओर समकोरों का जो योग है वो योग दो समकोरों के योग से यानी 180 डिग्री से कम हो, तो वो दोनों रेखाएं इसी ओर मिलेंगी। अगर ये समकोर जो है इधर की ओर बना होता, अगर ये समकोर का जो इधर की ओर बना होता तो इधर और मिलती, जैसे मैं ऐसे देखो, ऐसे, जैसे मैं इस तीसरे से ऐसे, तो इधर ये एक हो गया, ये दो कोण। अगर एक और दो का योग जो है 180 डिग्री से कम हो तो ये उसी ओर मिलेंगी जिस ओर इन दोनों का योग 180 से कम है। इधर की ओर देखो 180 से कम है, 180 से ज़्यादा है। ये मान लो 3 और 4 है, तो 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री से अगर अधिक है तो क्या होगा, तो ये दोनों इस ओर नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब देखो जो हमारे प्लेफेयर साहब हैं, इन प्लेफेयर साहब ने 1728 में दिया। तो सोचो 2000 साल बाद, 300 ईसा पूर्व यूक्लिड ने अपना ग्रंथ लिख दिया था और ये दिए हैं 1728 में, 2000 साल बाद। बाप रे बाप, इतना में तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर गणित है, गणित में यही होता है। अब कहानी सुन लो। कहानी ये है भैया कि ये जो पांचवा अभिगृहित था, इस पर यूक्लिड साहब को खुद विश्वास नहीं था कि क्या ये अभिगृहित है कि प्रमेय है। अब प्रमेय हम बता चुके हैं, प्रमेय जिसको अभिगृहित की सहायता से हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है, अभिगृहित को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। दोनों कथन है, पर एक को सिद्ध करना पड़ेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली हम लोग सत्य मानकर चलते हैं, सही मानकर चलते हैं। तो अब यूक्लिड साहब को खुद विश्वास क्यों नहीं था, क्योंकि वो जो शुरू के बताए ना हम 465 तो वो प्रमेय बहुत सारा साध्य किए हैं इन सब की सहायता से अपने किताब में। क्योंकि भैया सोचो ना, 13 ठो उनका किताब था सिर्फ द एलिमेंट्स नाम से, यानी 13 भागों में बटा हुआ था, 13 अध्याय था उसका। तो 465 दो में से जो 28 तो था ना शुरू वाला, उसमें इनको इस पांचवा अभिगृहित का सहायता लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इनको भी लगा ना कि ये जरूर प्रमेय ही है, हम इसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम मान लिए हैं। अब जो गणितज्ञ लोग थे ये भी इसको यही मानते थे, क्योंकि ऐसे देखने में लगता है, सुनने में लगता है कि ये जरूर इसको प्रूफ किया जा सकता है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक तो नहीं मौजूद मिला है। परंतु एक बात, अब उसी से कहानी है भैया कि उसी से जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो गणितज्ञ लोग हैं, इसको सिद्ध करने के पीछे ऐसे पड़े इस पांचवा अभिधारणा को कि जी नया नया ज्योमेट्री ही बन गया, जिसको कहते हैं अयूक्लिडीय ज्यामिति। ठीक है, जैसे हम उस दिन हमने आपको इसके बारे में बताया था, इसलिए आप कुछ नहीं बताएंगे। जैसे जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे ही है, तुम देखोगे ग्लोब कुछ ऐसे रहता है ना, ग्लोब, और कुछ ऐसे ऐसे इस पर रेखा बनी रहती है, ऐसे 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 ऐसे, देखो जैसे हम दिखा रहे हैं।
ऐसे ऐसे, और उसी पर ऐसे ऐसे भी बना रहता है, देखना तभी कभी ध्यान से, ऐसे ऐसे। तो ये जो रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं अयूक्लिडीय रेखाएं हैं। ये हम इन पर हम लोगों का कोई नियम काम नहीं करता है, इस पर यूक्लिडीय ज्यामिति काम नहीं करती है। और हमारा जो पृथ्वी है ये भी अयूक्लिडीय ज्यामिति का ही बात मानता है भैया। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा कहानी। अब चलो आते हैं प्लेफेयर साहब पे। तो प्लेफेयर साहब क्या बोलते हैं, देखो बोलते हैं ये प्रत्येक रेखा एल और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु पी के लिए। तो चलो पहले ले लेते हैं हम लोग प्रत्येक रेखा एल ले लेते हैं। रेखा मान लो कि हम यहाँ पर ले लिए एल इसे रेखा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? ना दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखो अब दिखने लगा एल एल। और इस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए, तो चलो हम लोग अभी के लिए दो तो बिंदु ले लेते हैं। मान लो एक ये हो गया B, एक ये हो गया P बिंदु, एक ऐसे ही ये बिंदु होगा मान लो Q। ठीक है, P ले लिए, Q ले लिए। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। तो भैया इस P के लिए पहले P के लिए लेंगे, फिर Q के लिए भी वैसे ही। तो कहाँ किया जा रहा है कि इस P से होकर एक अद्वितीय रेखा, यानी सिर्फ एक और एक रेखा जाएगी जो L के समांतर होगी। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? इस P से होकर एक रेखा जाएगी, मान लो हम दे देते हैं इसका नाम A। तो A जो है ये अद्वितीय होगी। द्वितीय का मतलब अब तक समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक और एक, इसके सिवा कोई दूसरी नहीं। तो P से होकर कोई, देखो मान लो कि P से होकर कितनी रेखा जाएगी? अनंत रेखा। तो P से होकर कितनी जाएगी? अनंत। लेकिन इस अनंत में से सिर्फ एक और एक ही है जो कि L के समांतर होगा। देखो कितना मतलब मजा वाला बात है कि नहीं है, कि तुम्हारे पास अनंत चीज है पर मैच कितना से होगा? सिर्फ एक से। इसी का नाम है ज्यामिति, है ना। तुम्हारे पास मान लो 1000 भी नहीं है, 500 भी नहीं है, तुम्हारे पास अनंत है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक और एक, कोई दूसरा नहीं, इस L के समांतर होगी रेखा। ठीक है, उसी प्रकार मान लो ये जो Q है और ये P कहाँ पर स्थित है? इस P जो है L पर स्थित नहीं है। अगर L पर स्थित होगी तो भैया लाइन फोटोकॉपी हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। जो भी मान लो L है तो संपाती हो जाएगा एकदम इसका फोटोकॉपी। अगर बराबर लंबाई की हुई तो, एकदम इसी की लंबाई की हुई तो कह रहे हैं। ठीक है, तो Q के लिए भी सेम कहानी होगा, इसके लिए भी एक रेखा होगी जो कि इसके समांतर होगी। और ये L जो है ये कैसे भी हो सकती है, ये रेखा कुछ ऐसे भी हो सकती है, मान लो ऐसे। तो इस मान लो बिंदु ऐसे ऐसे यहाँ पर है P, तो इसके लिए वैसे ही होगा, P से पास करते वैसे जाएगा। मान लो ऐसे है Q, तो इसके वैसे ही होगा। समझे? तो ये हमारा हुआ प्लेफेयर साहब ने ये बोल दिया कि भैया कोई एक रेखा है L, और ये रेखा कोई भी हो सकती है, प्रत्येक रेखा यानी हर रेखा के लिए, उसके लिए कोई भी एक बिंदु जो कि L पर नहीं बैठा हो, जो कि L से अलग हो, तो L से नहीं P से होकर एक M ऐसी जा सकती है रेखा। यहाँ पर हमने इसको A दिखाया है, तुम इसको M बोल देना, कोई बहुत मुश्किल बात है? इसको A को तुम M बोल देना, क्योंकि M लिखा हुआ है यहाँ पर, हम नहीं देखे थे, ध्यान नहीं दिए थे अपना। अब देखो इसका एक और वर्जन है भैया, इसको एक और रूप में लिखा जा सकता है। वो क्या है भैया? दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? तो देखो दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब पहले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जो आज का यानी हमारा प्रश्नावली था उसमें। मान लो कि ये दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना। मान लो ये A है, ये B है, तो क्या कहा जा रहा है? ये मान लो कि ये O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, कि भैया इन दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखा, ये दोनों जो है किसी एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्लेफेयर साहब से कि मान लो कोई भी रेखा होगा, मान लो कि ये है L, इस L के समांतर
ओ से गुजरती हुई सिर्फ एक और एक रेखा ही होगी। और भैया कोई भी दो, और हमको पता है कि इस बिंदु जो है, इस बिंदु से दो ठो रेखाएं पास हो रही हैं। कौन कौन? ए और बी। पर इन ए और बी में से सिर्फ एक ही इस एल के समांतर होगी, दोनों नहीं हो सकती। देखो कितना मजा वाला बात है कि ओ से तो होकर, ओ से होकर दोनों जा रही हैं, और दोनों कैसी हैं? तो भैया प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। लेकिन 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 सिर्फ ए जो है वही एल के समांतर होगी। मान लो रेखा ऐसा है तो भैया, और कोई एक बिंदु है पी, तो इसमें इससे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन दोनों में कौन एल के समांतर है? तो कोई नहीं है, समझे? इन दोनों में कोई नहीं है। पर क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ऐसा हो सकती है, जो नहीं कि होगा कि भैया कोई एक दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये हमेशा किसी तीसरे के समांतर होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। समझ में आया हमने क्या कहा है? कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा इस एल के समांतर, इससे अधिक नहीं हो सकता है। हाँ, कम हो सकता है। कम का मतलब क्या है? जीरो। तो जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पर था, यहाँ पर ना, मान लो ये एल हो गया, ये एम हो गया, इस मान लो इसका नाम पी हो गया अभी के लिए, तो इस पी के समांतर ना एल है ना एम है। पर ऐसा हो सकता है, और वो कितना होगा? सिर्फ एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये रहा प्लेफेयर साहब का अपग्रेडेड वर्जन। अब चलो चलते हैं उदाहरण नंबर 5.3 पर, ठीक है? उसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है हम लोग का। तो देखो, ये प्रश्नावली 5.2 हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। घबराने की कोई बहुत ज़्यादा बात है नहीं। इसको बदलते हैं, इस पन्ने को हम लोग, और आपको दिखाते हैं सवाल। हम क्या सवाल कह रहे हैं भैया? ये देखो, ये जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। क्या है भैया? तो ये है उदाहरण 3 है। ये तुम लोग भी अपने किताब में देख लो इसको। सवाल क्या कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ यानी इक्विडिस्टेंट होती हैं। क्या यह कथन यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का एक प्रत्यक्ष यानी सीधा परिणाम है? स्पष्ट कीजिए। अब देखो क्या कहा जा रहा है। तुमसे कहा यह जा रहा है कि दो ठो सीधी रेखाओं का ऐसा जोड़ा है, तो उनका अस्तित्व है, यानी वो मौजूद हैं, जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, बोला ये जा रहा है ना, सिंपल सा, कि दो ठो सीधी रेखाएं हैं। मान लो एक ये हो गया, ऐसे दिख रहा है कि नहीं? चलो अब दिख रहा होगा। ये एक सीधी रेखा हो गई, एक दूसरी सीधी रेखा हो गई। मान लो ये एल है, ये एम है। एल एम लिया जाता है, इसलिए हम भी ले रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तुमको यही लेना है। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया इन दोनों का अस्तित्व है, यानी ये दोनों मौजूद में हैं, या ये दोनों सिर्फ हैं, और क्या? तो ये हर एक स्थान पर एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ यानी इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, ये मान लो कुछ है, मान लो कि है ए, तो ये ए जो है ये यहाँ पर भी नहीं है, ए यहाँ पर भी नहीं बदल रहा है, ए यहाँ पर भी नहीं बदल रहा है, और ए यहाँ पर भी नहीं बदल रहा है। यानी हमेशा ये क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, बदल नहीं रहा है। इसको बोलेंगे क्या? कि समदूरस्थ है। समझ में आया? तो अब हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये पूछा जा रहा है, देखो अब इसको कैसे करेंगे कि मान लो तुम्हारे पास एक रेखा तुम ले लिया, कोई रेखा ले लिया तुम एल, ठीक है, ठीक है। अब कोई एक बिंदु तुम ले लो जो कि एल पर स्थित नहीं है। इसको थोड़ा ठीक से लो भाई। मान लो एक ये बिंदु हो गया ए। इस ए बिंदु से गुजरती हुई, इस ए बिंदु से गुजरती हुई, तुमको पता है प्लेफेयर साहब के, हम लोग अभी प्लेफेयर साहब के अवगृहित से पढ़ें कि इससे गुजरती हुई एक रेखा होगी जो कि इस एल के समांतर होगी। हमने अभी भी पढ़ा है, कुछ इस प्रकार से होगा।
इसका मान लो नाम हो गया P। ठीक है, अब तुमको पता है कि ये जो P है और ये L है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। हमने अभी बताया प्लेफेयर साहब की अभिगहित से। अब यदि समांतर है तो तुमको पता है समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरी क्या हो, समदूरस्थ हो। तो हमारा हो गया ये बात से सही। तो जी हाँ, हम लोग के ये पांचवा अभिधारणा से ही आया है। पांचवा अभिधारणा से डायरेक्ट नहीं आया है, अप्रत्यक्ष रूप से आया है। ठीक है, तो अब देखो हम आगे भैया इसको पढ़ देते हैं। क्या है, अब एक बिंदु की एक रेखा से दूरी अब एक बिंदु की एक रेखा से दूरी उस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। यानी मान लो कि ये एक बिंदु हो गया ना, इस पर ये बिंदु है मान लो O, इस पर L पर जब तुम डालोगे तो ये जो लंबाई होगा, ये लंबाई क्या होगा, ये लंबाई लंब के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री नहीं है तो देखो लंबाई तो ऐसे भी हो सकता है ना, लंबाई ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, पर कौन सा लेंगे, वही लंबाई लेंगे जो कि 90 डिग्री वाला हो। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे लंब। तो क्या ये जो लंब है, ये लंब कभी नहीं बदलेगा। लंब तुम यहाँ पर लो, चाहे यहाँ पर लो, चाहे यहाँ पर लो, ये नहीं बदलेगा। जब लंब नहीं बदलेगा यानी क्या है, समदूरस्थ है। इसको भी इस बात को भी यहाँ पर जोड़ लेना कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की, ये नहीं बदल रही है। कब, जब तुम लंब लोगे तब। ऐसे नहीं कि ऐसे ले लो, एक तो ले लो ऐसे, दूसरा ले लो ऐसे, तो सिंपल सा बात है, देखो बदल ही रहा है। ये वाला अधिक लंबा है, ये वाला कम लंबा है। ठीक है, तो हम लोग का ये जो उदाहरण था इसको भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब चलो देखते हैं पीछे जो प्रश्नावली 5.2 है उसका सवाल। वो क्या है, देखो सवाल ये है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो पांचवी अभिधारणा अभी अभी हम इसी लेक्चर में बताए थे आपको कि पांचवी अभिधारणा भैया क्या थी, कि दो सीधी रेखा है, उस पर कोई तीसरी सीधी रेखा गिर रही है, तो और जिस ओर उनका अंतः कोणों का योग 180 से कम हो, वो दोनों एक ही ओर, वो दोनों उसी ओर जाकर मिलेंगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि कैसे लिखना है पांचवी अभिधारणा को। तो देखो हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि वे एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो, तो दोनों रेखाएं उसी ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। सिंपल, मान लो कि दो रेखाएं हैं हमारे पास, ये हो गए पहला। एक ही बात को हमको कितनी बार बताना पड़ रहा है, पर हमको लगता है अब हमको नहीं बताना पड़ेगा इससे ज़्यादा। ये L है, ये M है, इस पर कोई तीसरी रेखा काट रही है इन दोनों को, तो जिस ओर जो आंतरिक कोण बन रहा है उनका योग 180 से कम हो, जैसे मैं मान लो ये है ए 1 और 2 है, तो जिस ओर 1 और 2 का योग जो है 180 से कम हो, ये दोनों रेखाएं उसी ओर एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी। और जिस ओर 1 से ज़्यादा है उस ओर भैया नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, उस ओर नहीं प्रतिच्छेद करेंगे। ये बात को ध्यान रखना। समझ में आ रहा है हमने क्या कहा था, आइए क्या समझ में। एक बात और जो हम शायद बताना भूल गए इस प्लेफेयर साहब के अभिगृहित वाला से, वो क्या है, तो वो भैया सिंपल सा ये है कि ये कब बात समांतर वाला बात कब सही होगा, तो तब होगा कि यूक्लिड साहब ने क्या बोला कि जिस ओर योग जो है आंतरिक कोणों का ये वो 180 से कम हो। तो बात उठा कि क्या हो अगर योग 180 हो गया है, आपने बोला कि 180 से जिस ओर आंतरिक योग कम हो उस ओर तो एक दूसरे को काटेंगी। अब यदि पूरी 180 हो गया तब क्या होगा, तो तब रेखाएं जो है वो समांतर होगी। इस बात को हम बताना यहाँ पर भूल गए थे, तो अब यहाँ पर जान लो कि ये कहाँ से आया, तो आया 180 डिग्री वाला बात से। ठीक है, तो देखो ये हमने आपको बता दिया, इसको तुमको लिखना है अपने
कॉपी में तो लिख लो भैया, वरना हम लोग दूसरे सवाल पर आएंगे। और ये हमने कहाँ पर प्राप्त किया था? अब देखो वही वाला सवाल है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, औचित्य निर्धारित होता है। पांचवी अभिधारणा क्या थी कि हमारे पास अभी भी बताएं हम, काटेगी जिस ओर यदि आंतरिक कोरों का योग 180 से कम हो तो वो क्या है, एक दूसरे को उसी ओर प्रतिच्छेद करेंगे। लेकिन यदि लिखेंगे हम लोग कि भैया यूक्लिड के अभिधारणा से हम यह पाते हैं कि जिस ओर अंतःकोरों का योग 180 से कम हो उस ओर तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, परंतु यदि अंतः कोरों का योग 180 डिग्री हो तब क्या होगा? तो तब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगे। तो देखो औचित्य निर्धारित नहीं हो गया, हम लोग को पता नहीं चल गया कि हाँ भैया, हम लोग को पता चलता है अगर किसी ने यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को अच्छे से पढ़ा है और उस पर आगे बढ़ा है तो उसको ये मिल जाएगा, क्योंकि वो सिंपल सा सवाल पूछेगा। ठीक है, आपने बोला कि भैया 180 से अगर कम हो तो एक दूसरे को उस ओर प्रतिच्छेद करेंगे जिस ओर 180 से कम हो, पर यदि जोड़ 180 हो गया तब भैया तब क्या होगा? तब हम लोग को जो प्राप्त होगा वो होगा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसे जी? कि इस प्रकार से कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? उसमें क्या था कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। अब जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। समांतर रेखाओं का परिभाषा क्या होता है कि जो वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करे ही नहीं, बल्कि भले उनको कितना भी बढ़ाया जाए और निश्चित रूप से बढ़ाया जाए, तो वही बात है। तो देखो हम लोग को प्राप्त हो गया, अब तुम इसको बनाकर लिख देना। अब इसी के साथ हम लोग का ये जो पाठ है यह समाप्त होता है। अब हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम जितना भी अभी तक पढ़ा है, इस पूरा शायद 5-6 वीडियो में, इसको हम एक वीडियो में समराइज कर देंगे। और वो वीडियो अधिक लंबा नहीं होगा, 25 मिनट का वीडियो होगा। उस पर ये जो पूरा चैप्टर इसका रिवीजन करवा देंगे हम, क्योंकि होता क्या है ना हमसे कि बहुत सारा बात वीडियो छूट जाता है। अब 20-25 मिनट का एक लेक्चर आता है, 25 से 30 मिनट का, तो कुछ बात छूट जाता है, तो हमको अगले वीडियो में उसको साफ करना पड़ता है। अब इसमें होगा क्या कि यदि कोई बच्चा देखेगा और उसको पता चलेगा कि ये बात हमको बताया ही नहीं, इसका मतलब उसको लगे कि उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। अब इसके लिए हमको अगले वीडियो में बताना पड़ता है। तो इसीलिए जितना भी बात है हम एक रिवीजन वीडियो लाएंगे इसका, जिसमें हम इस पाठ का जितना भी था उसको एक ही वीडियो में डाल देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो रखते हैं अभी के लिए, और आपसे मिलेंगे उस समरी वाले में, उस सारणी वाले में वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे इसका, और जितना महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बातचीत भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अपना भैया पढ़ते रहिए, और क्या कर सकते हो, खेलो कूदो। अभी तो ठंडा का दिन है, अब पता नहीं आप कब ये वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए रखते हैं विदा।